शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही है। उर्दी छुआई रस्म हो गया, अब यहाँ पे बरी डालने का रस्म हो रहा है। तो बरी डालने का रस्म बस शुरू ही हुआ है, सारे लोग इकट्ठा हो गई हैं। इस रस्म को भी घर की औरतें ही करेंगी, बहुएं करेंगी। तो 5 औरतें इस रस्म को भी करेंगी। यहाँ पर ये मेरी जिठानी जी हैं और मेरी देवरानी, शुरू में आप लोगों ने देखा ही है। और यहाँ पर चाची सास जो हैं उनकी बहू है, और ये मेरी छोटी वाली चाची जी हैं, इनकी अभी बहू नहीं आई हैं। तो इसीलिए चाची को बिठाया गया है कि आप बैठ जाइए। ये मेरे चाचा की ये भी बहू है। तो यहाँ पर सारी लेडीज़ बैठ गई हैं। मेरी जिठानी जी सबके सिर पर 5-5 गुड़ रख रही हैं। इस रस्म में होता क्या है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इस रस्म में जो उड़द का दाल कल जो है उर्दी छुआई रस्म में दरा गया था चक्री से, उसी दाल को रात में भिगा दिया गया है। उस दाल को अच्छे से धोकर साफ़ करके सिलबट्टे पर उसे पीसा जाएगा, फिर उसी का बरी डाला जाएगा। तो 5 लेडीज़ बैठ गई हैं, 5 सिलबट्टा आ गया है। तो जो है पहले सिलबट्टे को सिंदूर और तेल से टीका गया है। उसके बाद उसी सिंदूर को जो लेडीज़ हैं उन्हें जो है सिंदूर लगाया जाएगा, नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाया जाएगा। लेकिन मेरी जेठानी जी मानने वाली कहाँ हैं, उन्हें तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इस बार फिर सबको जो है मूछ दाढ़ी बना दी हैं, खुद भी लगवा ली हैं, खुद भी मूछ दाढ़ी बनवा ली हैं। हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, रस्में हो रही हैं। आप लोग भी देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल होता ही है पूरी तरह से एंजॉयफुल। इसीलिए आप लोग भी खूब एंजॉय करिए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, सारी रस्मों को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर जो है सिलबट्टे पर दाल को पीसा जा रहा है। एक्चुअली में 5 सिलबट्टा होता है, उस पर थोड़ा थोड़ा दाल डाल के पीसा जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ रस्म के अनुसार थोड़ा सा दाल सिलबट्टे पे पीस लेते हैं, बाकी जो है दाल मिक्सर में पीस लिया जाता है। लेकिन मेरी जेठानी जी पूरी विधि विधान से सारी रस्मों को करेंगी। वो बोली हैं पूरा का पूरा दाल सिलबट्टे पर ही पीसा जाएगा, मिक्सर में नहीं पीसा जाएगा। फिर क्या थी, 5 लेडीज़ अपना लग गई हैं। इन लोगों का अच्छा खासा एक्सरसाइज भी हो जा रहा है, क्योंकि अब तो ऐसा चल गया है कि लोग चटनी तक सिलबट्टे पर नहीं पीसते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इतना सारा दाल है, तो दाल को अब जो है सिलबट्टे पर ही पूरा पीसना है। तो सबके सब लगी हुई हैं पीसने में, दाल को अच्छे से पीस लिया जाएगा। गाना भी हो रहा है, जो मेरी सास वगैरह हैं, नंदवंद है, वो सब बैठ के गाना गा रही हैं। अब इतना सारा दाल है तो दाल भी पीसने में समय लगेगा। सब आराम से बिल्कुल पीसने में लगी हुई हैं। चाची सास मेरी ज़रा सा पीस कर थक गई हैं, तो वो हट गई हैं। उनकी जगह पर चाची की जो बहू है वो बैठ गई है, वो जो है दाल को पीसने लगी हैं। मैं इस रस्म में नहीं बैठी हूँ, क्योंकि लेडीज़ प्रॉब्लम मुझे हो गया था, इसीलिए मैं इस रस्म में नहीं बैठी हूँ। अब ये पूजा पाठ का है, तो इसीलिए मैं जो है नहीं पीस रही हूँ। इस बरी को जब शादी होता है भत्तवान वाले दिन, मंडप के नीचे जो खाना बनता है, चने का दाल जो बनता है, उसी चने के दाल में इस बरी को डाला जाता है। तो दाल पूरा पीस गया है, पीसने में बहुत टाइम लगा था। मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाई हूँ, सब खूब आराम से बैठ के पीसी। अब देखिए बरी डालना स्टार्ट हो गया है। पहले जो मेन सूप है, उस सूप में 5 बरी को डाल दिया जाएगा। उस 5 बरी को सूखा मिर्चा उसमें लगाया जाएगा। उसके बाद उसमें सिंदूर से टीका जाएगा। फिर जो है पीले कपड़े से इसको ढक दिया जाएगा। उसके बाद इसे धूप में सूखने के लिए रखा जाएगा। जब 5 हो गया है, उस 5 बरी पर मिर्चा लगा दिया गया है, सिंदूर से टीक दिया गया है। बाकी जो जगह है उसमें बरी सब डाल रही हैं। वही 5 लेडीज़ इस बरी को इसमें जो है बरी डालेंगी। दाल तो ढेर सारा है, तो इसीलिए उस सूप को हटाकर बाकी दौरी में
जो है बरी को डाला जाएगा। सारी दाल का बरी डाला जाएगा। उसके बाद इसे धूप में रखा जाएगा सूखने के लिए। इसी तरीके से बरी डालने का रस्म भी हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छे से बीत गया था। हम सब ने खूब एंजॉय किया था। आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए, आप लोग भी खूब एंजॉय करिए। शादी ब्याह का माहौल होता ही है ऐसा, इसीलिए आप लोग भी खूब एंजॉय करिए। तो देखिए, करीब करीब सारे दौरी में बरी जो है डाल दिया गया है, लेकिन अभी दाल बचा हुआ है, तो इसे जो है इस थाली में डाला जाएगा। क्योंकि दौरी बड़ा बड़ा था नहीं, छोटा छोटा था, तो सारे में पड़ गया है। अब इस थाली में जो है बरी को डाल दिया जाएगा। उसके बाद सारे दौरी को और जो थाली में बरी डाला गया है सबको धूप में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इसी तरीके से बरी डालने का रस्म भी पूरा हुआ। बरी डालने का रस्म बस इसी तरीके से होता है। अब इस बरी को जब भत्तवान होगा, उसी दिन मंडप के नीचे जब खाना बनेगा, तो उस दाल में डाला जाएगा। बाकी बरी लोग रख लेती हैं, दाल वगैरह फ्राई करती हैं, तो डालने के लिए आस पड़ोस में बांट भी देती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, जो है यहाँ पर 10 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। 10 बजे सारी लेडीज़ें पहुँच गई थी, मैं भी यहाँ पहुँची हुई थी। अब तो रस्म करीब करीब पूरा हो ही गया है। तो सुबह 10 बजे पहुँचना था, इस वजह से हम लोग बहुत जल्दी उठे थे और अपने घर का सारा काम ख़त्म कर लिए थे। खाना वगैरह भी बना कर आए हैं, क्योंकि ये रस्म करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर घर पर पहुँचना लोगों का खाने का टाइम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग खाना वगैरह बनाकर बिल्कुल आराम से आए हैं। इसीलिए रस्म हो गया है, फिर भी हम लोग बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। इसके बाद जो है सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ये मेरी जेठानी की बेटी है स्वाति, इसी के भाई का शादी है। तो अब जो है सबको चाय वगैरह दिया जा रहा है, क्योंकि रस्में हो गई हैं। सब ने खूब गाना वाना भी गाया, तो अब सबको कुछ खिलाया पिलाया जाए। तो चाय नमकीन चल रहा है, यहाँ सब लोग चाय नमकीन लेंगे। उसके बाद सब अपने अपने घर जाएंगे। फिर अगले दिन हल्दी वाला रस्म है। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।